नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैं नरेंद्र सिंह राजपूत। वेलकम टू द सनी केस बुक यूट्यूब चैनल। आज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है। इसे कई मीडिया रिपोर्ट में इंडिया ईयू एफटीए कहा जाता है और इसे भारत के इतिहास में सबसे बड़े व्यापारिक समझौते में से एक बताया जा रहा है। 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित भारत ईयू शिखर बैठक में भारत और यूरोपीय संघ ने लगभग 2 दशक लंबी बातचीत के बाद इस मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते को मीडिया कुछ जगहों पर मदर ऑफ डील्स यानी सबसे बड़े सौदे के रूप में पेश कर रही है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह समझौता क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि भारत और यूरोपीय संघ अपने बीच व्यापार को आसान बनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ यानी करों को घटाना या समाप्त करना है ताकि व्यापार दोनों तरफ से बढ़ सके। इस समझौते के अंतर्गत भारत और ईयू लगभग 90% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ को कम करने या हटाने पर सहमत हुए हैं। इसका मतलब ये होगा कि यूरोपीय सामान जैसे कारें, बियर, दवाइयां, मशीनरी आदि पर जो पहले भारी कर लगाए जाते थे वह धीरे धीरे कम होंगे। इसी तरह भारत के कपड़े, रत्न, जेम्स, चमड़ा और कृषि आधारित उत्पादों को यूरोपीय बाजार में आसान पहुंच मिल सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को भारत के इतिहास में सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि समझौता दोनों पक्षों भारत और यूरोपीय संघ के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा और वैश्विक व्यापार को भी मजबूती देगा। एक प्रमुख बात यह है कि यह समझौता अब अंतिम चरण में है, लेकिन इसे अभी रेटिफाई करना होगा और संसद के द्वारा आधिकारिक रूप से मंजूरी देनी होगी। इसके बाद ही ये पूर्ण रूप से लागू होगा और धीरे धीरे टैरिफ रिडक्शन को फेजों में लागू किया जाएगा। इस सौदे से भारतीय निर्यातकों में बड़ा फायदा हो सकता है, खासकर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और मरीन उत्पादों को भी यूनियन में आसान मार्केट एक्सेस मिल सकता है। इसके साथ ही विदेशी निवेश के रास्ते भी खुल सकते हैं। यूरोपीय पक्ष के लिए भी समझौते का मतलब ये है कि उन्हें भारत के बाजार में बेहतर पहुंच प्राप्त होगी, खासकर प्रीमियम कार्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज वाले प्रोडक्ट्स पर भारत में लगने वाले भारी टैरिफ को धीरे धीरे हटाने पर विचार किया जा रहा है। इससे यूरोपीय ऑटोमेकर्स और तकनीकी कंपनियों को भारत में विस्तार का मौका मिल सकता है, लेकिन यह समझौता तुरंत लागू नहीं होगा। व्यापारिक विशेषज्ञों का कहना है कि इसे लागू होने में कुछ समय लगेगा और दोनों पक्षों को कानून के हिसाब से रेटिफाई करना होगा। इस डील की महत्वता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल यानी वैश्विक राजनीति में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वैश्विक आर्थिक बदलाव, ट्रेड टेंशन और कई देशों के बीच भरोसे को ध्यान में रखते हुए भारत और यूरोपीय संघ का ये कदम स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन यानी रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस समझौते से जॉब्स, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को भी बढ़ावा मिल सकता है। एमएसएमईएस या छोटे माध्यम उद्योगों को भी एक्सपोर्ट के नए मौके मिल सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में नई गति आ सकती है। लंबे समय से चली आ रही व्यापारिक बातचीत का नतीजा है और इसे सही तरीके से लागू किया गया तो ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी लाभकारी साबित हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, इस ट्रेड डील के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसी जियोपॉलिटिकल खबरें आसान भाषा में, तो द सनी केस बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।